Hello friends, glad to see you all again in the series of CG ABO paper 2. So this video is series number 8. In this video, firstly I am going to clear some doubts of your regarding the series. Actually, आप लोगों को लगता होगा कि जितने भी MCQs हम लोग अभी रिसेंटली चेक कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं आप लोग को ऐसा फील होता होगा कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो वो रिपीटेड एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास कुछ सेट्स हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन पेपर के सेट हैं जिसमें हमने ये एनालाइज किया है ये और ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसीलिए अगर MCQs में आपको रिपीटेड क्वेश्चन लगते होंगे तो वो रिपीटेड क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं, वो क्वेश्चन एक्चुअल में रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स वो क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से वो हर बार रिपीटेड हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा भी फील होता होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी होते जा रहे हैं क्योंकि बार बार हम वही पॉइंट्स बता रहे हैं, सेक्शंस ये वो। कितनी लेंथी होगी वीडियो? एक्चुअल में क्या है, इसमें जितने भी सेट हैं उसमें जितना क्वेश्चन इसमें कवर अप हो रहा है, मतलब एक सेट में ऑलमोस्ट हम बता दें तो 20 मिनिमम 20 और उससे अबव क्वेश्चन सेम राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 उससे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। ये अगर आप लोग का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग ये समझ सकते हैं 150 क्वेश्चंस में से आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस तो पक्के हैं। अगर आप पूरा बना के आते हैं तो 20 क्वेश्चंस आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर आपने ये पॉइंट मतलब ये अगर टॉपिक क्लियर किया है और ये टॉपिक क्लियर हो गया है और हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं अपने आप से, तो आप समझ लिए 20 क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी चीज़, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सीरीज़ आ रही हैं सिर्फ राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड, लेकिन हमारे पास जितने सेट्स हैं उनके हम सारे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के क्लियर कर देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपको इजी अगर लग रहे हैं तो इसका सिंपल यही मीनिंग है कि अब आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, इसीलिए वो आपको इजी लग रहा है। नहीं तो 1 to 38 आपको अगर सेक्शंस याद नहीं होते तो ये आपको सीरीज़ पक्का टफ लगती है ना। और जो उसके बाद उसमें इन डेप्थ जो आपको नॉलेज दिया गया है, डिटेलिंग्स दी गई है, उससे भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। टोटल आपको एक सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। देखिए 2010 जो है यहाँ पर एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका था, है ना। जो हमारा जो एक्ट है निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार, ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया था 2010 में, बट ये एक्ट कब बना है तो 2009 में, ठीक है। एक्ट इम्प्लीमेंट होने का मतलब है लागू कब हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ है 2010 में और 2009 में ये एक्ट बना है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 2010 में बालक के विशेष प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, बालक के विशेष प्रशिक्षण से संबंधित कथन जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या क्या दिया है, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रशिक्षण का आयोग किया जाना है। तो हाँ, ये चीज़ तो रहती है। विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, उससे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, ठीक है। सेकंड है, प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 3 माह अधिक, है ना, मतलब मिनिमम 3 मंथ रहेगा और मैक्सिमम 2 ईयर्स, ठीक है, ये रहेगा। तो ये भी बात सही है। देखिए जो पॉइंट सही है, अगर हमने उस वीडियोस में इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा है तो आप MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको उसके और डिटेलिंग भी पता चल जाती है, और अगर और डिटेलिंग आप जान जाएंगे तो आपके आगे फ्यूचर में, इसीलिए MCQ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने किसी टॉपिक को ऊपर से पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस कैसे आए हैं वो हम इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड भी सही है। सेकेंड में क्या लिखा है, मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। सा लिखा है, प्रशिक्षण के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाता है। नहीं,
प्राधिकरण, अलग से कोई अधिकारी को नहीं नियुक्त किया जाता प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है वो प्रशिक्षण आपको विद्यालय प्रबंधन समिति ही प्रोवाइड करा रही है, कोई अलग से प्राधिकरण नहीं किया जा रहा है, किसी का गठन नहीं किया जा रहा है। तो इसका सा गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं किया गया है, पूछा गया है, तो इसका आंसर सा होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, दा में क्या लिखा है? अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा। अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, मतलब वो जो अध्यापक रहता है उसको भी उसमें कंसर्न होना चाहिए कैसे बच्चे को प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये भी है। उसके बाद ई में लिखा है का प्रशिक्षण द्वारा सामग्री का अनुमोदन शैक्षिक प्राधिकार द्वारा किया जाता है, प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। तो मतलब जो इसकी सामग्री, मतलब जो भी सिलेबस या जो भी मटेरियल रहता है वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो जो भी प्राधिकारी रहेगा, जो भी शैक्षिक रूप से जो मतलब जो उस एजुकेशन के पोस्ट पर जो भी अधिकारी बैठा रहता है वो सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। तो हाँ, ये सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रवेश ना दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है ना, जिन्होंने स्टार्टिंग की शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध किस धारा में दिए गए हैं? अगर आपको धाराएं याद होंगी तो इसको आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धारा 4 इसका आंसर है, याद होगा। धारा 3 किससे रिलेटेड था? 3 फ्री एजुकेशन से, मतलब यहाँ पर 1 to 8 तक के आपको सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी। 4 में क्या था? जिनको फ्री एजुकेशन नहीं मिली, मतलब जिनकी एज 6 to 14 ईयर से अबव हो चुकी है, या फिर तो उनकी एज के अकॉर्डिंग जो भी वो क्लास में एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पर उनको एडमिशन दिया जाएगा, और ये भी निःशुल्क रहेगा। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। तो इसका प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की गई है, तब तो 4 आएगा। ठीक है, 5 भी रिवीजन कर लेते हैं। 5th किससे था? टीसी से रिलेटेड। अगर आपके स्कूल में 5th से क्लास नहीं है तो उसके पास इतना अधिकार है कि वो आपके स्कूल से टीसी ले सकता है। ठीक है, स्थानांतरण ले सकता है। 6 से था, छी यार स्कूल कितना दूर है, तो डिस्टेंस से रिलेटेड था। स्कूल की उपलब्धता सरकार को प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, आसपास स्कूल होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के तहत किस बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश संबंधित प्रावधान है? देखिए, ये आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये सेक्शन आपको याद अगर आ रहा होगा तो 1/4/14 में था कि एक बालक का जन्म हुआ और वो चारों ओर उसके बारे में पता चल गया। ट्रिक याद होगी 14 की। ठीक है, तो उसमें क्या था, अगर कोई भी बालक का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तभी भी हम उसको ये जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है उससे उसको वंचित नहीं कर सकते, प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। तो प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते मतलब ब। ठीक है, सॉरी, इनकार कर सकते हैं, इसमें हमारा आ आंसर होगा, प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। और सेक्शन अगर पूछा जाता है सेक्शन 14 के अंदर ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, धारा 23 के उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक किन कर्तव्यों का पालन करेगा? तो वो किन किन लोगों का मतलब यहाँ पर नियुक्ति करता है, शिक्षक के कर्तव्यों की बात की गई है ना। तो 23 में ये बताया गया है कि कौन कौन से वो उसके कर्तव्य हैं जिसको उसको पालन करना है। तो पहला दिया है, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन करना। हाँ, शिक्षक की ये ड्यूटी है कि मतलब जब उसकी टाइमिंग कही गई है उस समय उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो आए और नियमित आए, कंटिन्यूअस आए। बा में लिखा है, निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा करना, मतलब जो भी उसको सिलेबस दिया गया है उसको सिलेबस कंप्लीट कराना है। हाँ, फिर है प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना ना।
तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। द लिखा है माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना, मतलब उनसे भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बच्चों से मतलब है, आपको उनके पेरेंट्स से मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो हो सकता है उनके फाइनेंशियली या फिर उनके पेरेंट्स का मतलब जो वो घर में माहौल दे रहे हैं उसकी वजह से हो। इस वजह से आपको माता पिता या उनके गार्जियन से उनसे नियमित बैठक करता रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब ई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ये 10 है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन, है ना। तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, या तो डायरेक्ट सेक्शन से पूछ रहे हैं या उसके इन डेप्थ से बात कर ले जा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब ये सेक्शन आप बताएंगे, बताइए इसका सेक्शन क्या है। किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सेक्शन किस में बात की गई है? 26 में बात की गई है। याद होगा 25 में रेशियोज की बात की गई थी, टीचर और स्टूडेंट के रेशियो। 26 में बात की गई थी एक टीचर का 10% से ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा रिक्त पद नहीं होने चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ आपको याद होगा कि धारा, कौन सी धारा इसमें उल्लेखित की गई है कि विद्यालय की उपलब्धता मतलब विद्यालय आपके आसपास हो। इससे समझ में आ रहा है? मतलब विद्यालय की उपलब्धता, विद्यालय आपके घर के आसपास ही रहना चाहिए। उपलब्ध करा रही है कौन? सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो ये किस धारा में है? याद होगा 6 में है। 6 में क्या आया था? छी यार स्कूल कितना दूर है, याद आया? तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड था। सेकंड में क्या था? यहाँ पर डेफिनेशंस बात की गई थी। 9 में क्या था बताइए? 9 में क्या क्या था? इसमें 7, 8, 9 को हमने आपस में कनेक्ट किया था। 7 केंद्र सरकार, है ना, 8 राज्य सरकार और 9 आपका स्थानीय प्राधिकारी जो रहते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य रहते हैं, वो 9 में था। 11 में आंगनवाड़ी, 12 में आरक्षण देना, लेकिन आरक्षण किस चीज़ से रिलेटेड था? आरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हर एक स्कूल में कम से कम 25% आरक्षण दिया जा रहा है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन लेना ही है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के किस अध्याय के अंतर्गत विद्यालयों और अध्यापकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है? तो याद होगा आपको अध्याय मतलब चैप्टर्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, तो इसमें हम रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन आपको बताना है विद्यालय और अध्यापक। पहला क्या था? पहला था प्रारंभिक, इंट्रोडक्शन था। सेकंड क्या था? सेकंड में आपका था 3 to 5 जिसमें फ्री एजुकेशन, तो ये फ्री एजुकेशन वाला था। ठीक, और अध्याय थर्ड में आपका था 6 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 6 to 11 यह आपका जो पोर्शन था किस चीज़ से रिलेटेड था? माता पिता, सरकार, इन सब के जो भी कर्तव्य हैं। ठीक है, 4 में क्या था? 4 में याद होगा आपको विद्यालय और अध्यापक के उत्तरदायित्व, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, अध्याय 4 में। 5 में क्या था? 5 में हमने बताया था 29 और 30 मार्क का सिलेबस। ठीक है, तो 5 जो है आपका सिलेबस से रिलेटेड था, मतलब 29 और 30 कवर अप होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में शामिल है क्या? क्या क्या प्रारंभिक शिक्षा में शामिल है? आप लोग को इजी पता है, ये पहले से 8वीं कक्षा तक का इसमें इन्वॉल्व किया जाता है ना। अब ये किस सेक्शन में दिया है? फ्री एजुकेशन 1 to 8 सेक्शन 3 में दिया है। देखिए, इससे आप ना उसको कंटिन्यू रिवाइज करिए, जितना रिवीजन होगा उतना आपके वो धाराएं एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बस MCQ सॉल्व करिए, आपको पूरा सेक्शंस सारा राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरा क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार का प्रकाशन किस तिथि में हुआ है। देखिए ये हमने क्लियर नहीं किया था, डेट हमने नहीं बताई थी, ठीक है। यहाँ अगर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो ये सारे नहीं रहेंगे, हाँ, मतलब अब 2009 तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि 2000 प्रकाशन पूछा गया है, मतलब कब उसको प्रकाशित किया गया है, मतलब प्रस्तावित किया गया, तो 2009 है। लेकिन अब इसमें से होगा क्या आंसर, तो आंसर होगा 26 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009 में इसको प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपसे इम्प्लीमेंटेशन की डेट पूछी जाएगी तो आपका क्या आएगा, 1 अप्रैल 2010, मतलब उसको लागू कब किया गया भारत में, तो 1 अप्रैल 2010, ठीक है। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस धारा में दिया गया है। सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, अब ये 3 ही रहेगा, ठीक है, कोई और आंसर तो नहीं रहेगा, ठीक। निःशुल्क है ना, 4 का आपको पता है कि अगर 14 ईयर से अबव रहता है तो उसको दोबारा से एडमिशन मिलेगा, लेकिन निःशुल्क ही रहेगा, ठीक है। 5 में क्या था, टीसी से, 6 में क्या था, डिस्टेंस से रिलेटेड। क्लियर होता जा रहा है। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यही छोटे छोटे क्वेश्चन, अब आपको वो ईजी लग रहे होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन से ही जब आप पढ़े नहीं रहते हैं तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होंगे, कौन होते हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जनरली यहाँ पर जो भी बालक के माता पिता रहते हैं उन्हीं को ही उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बालकों के माता पिता सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए, विद्यालय पूर्व मतलब विद्यालय से पहले शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो बताइए। इससे देखिए, अगर विद्यालय पूर्व मतलब आंगनवाड़ी से रिलेटेड, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं, केंद्र की भी रहेगी और राज्य की भी रहेगी, तो समुचित सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, समुचित सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक। क्योंकि ये एक कोई आपका क्या जनरली रहता है, ये केंद्र सरकार कोई भी योजनाएं लाती है तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है, राज्य सरकार, तो समुचित सरकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा, विद्यालय के दायित्व की सीमा किस धारा में लिखी गई है। तो देखिए, विद्यालय की दायित्व मतलब विद्यालय का ये दायित्व है, और भी सीमा बोला गया है, मतलब कुछ ऐसा रिजर्वेशन हुआ है क्या, कोई ऐसा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है क्या, मार्जिन प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको याद होगा हर एक स्कूल में ये कहा गया है कि आपको एक 25% तक का रिजर्वेशन देना ही है। तो वो किस में कहा गया है, 12 में। याद होगा 12 बाहर आई है, 25% आरक्षण मिला है हर स्कूल में, तो आपका 12% मतलब सॉरी सेक्शन 12 आएगा। 15 का अगर आपको याद होगा तो 15 इसका क्या आंसर था, 15, 18, 23, ये सब आप लोग खुद से आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में अब ये बता रहे हैं कि यहाँ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्याय 2 के संबंध किससे है। तो देखिए, अभी हमने सारा रिवीजन कर लिए हैं, अध्याय 2 बार रिवीजन कर चुके हैं इसी वीडियो में। फर्स्ट प्रारंभिक था, दूसरा किससे था, जो कि 3 से 5 तक था, फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो इसमें क्या आएगा, इसका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, है ना, याद है। ये आप लोग का क्लियर हो गया, सारे आपको सेक्शंस याद हैं। अब ये एक चीज़ और बताते जाइए कि अब ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये आपका फर्स्ट है ना पाठ्यक्रम है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस 1 में नहीं दिया है, ये आपका सेक्शन
ये हाँ, पाठ्यक्रम वाला किस में था, 29 और 30 ना, तो ये आपका 5 वाले सेक्शन में है ना, सेक्शन बोल रहे हैं, चैप्टर 5 में दिया है। बालक वाला 6 में दिया है, इसके जस्ट बाद वाला था। प्रकीर्ण किस में दिया था, ये आपका सेक्शन 7 में था। और विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व, विद्यालय और उनके शिक्षक जो हैं उनके दायित्व किस में दिए थे, 4 में दिया था। और निःशुल्क अनिवार्य ये आपका सेक्शन बोल रहे हैं, अध्याय 2 में दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग की वीडियो आज यहाँ कंप्लीट होती है। तो अब आगे आपको और डिफरेंट वीडियोस मिलेगी इसी सेक्शन, मतलब यही राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।